हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं ओजेनेसिस को। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ओजेनेसिस क्या होती है, ओजेनेसिस कितने प्रोसेस में होती है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। तो आइए हेडिंग लगाइए आप, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट। देखिए, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट टॉपिक है ये ओजेनेसिस का ही पार्ट है और ये ओजेनेसिस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ठीक है, तो ओजेनेसिस में आपने ये सीख लिया था कि जो आपके इस ओगोनिया थे वो कैसे आपके प्राइमरी oocyte बनते हैं, कैसे वो सेकेंडरी oocyte बनते हैं और कैसे वो ओवम बनते हैं। ये आपने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया है। अब साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि ये सब जब प्रोसेस होती है तो सारी प्रोसेस ओवरी में होती है। ओवरी में इन प्रोसेस के साथ साथ में क्या चलते हैं, कुछ फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलते हैं। तो वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो हमारी ओवरी होती है, जो फीमेल की ओवरी होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ कैसे होती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ कैसे होती है? बर्थ के समय उसमें बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स भरी होती हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो उसमें क्या होती हैं? उसमें लगभग होती हैं 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या होती हैं उसमें? 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं। बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक आते आते, बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक आते आते लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में शेष बचती हैं। बर्थ के समय कितनी थी? 2 मिलियन थी। प्यूबर्टी तक आते आते कितनी बची? 60,000 से 80,000। इसका मतलब कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हुई, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच के टाइम में क्या हुई? नष्ट हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक आते आते, यहाँ से यहाँ तक आते आते कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाती है बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं, यानी डिजनरेट हो जाती हैं। अब इनके डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस या डिजनरेट होने की प्रोसेस को भी कुछ कहा जाता है। इसको कहा जाता है बेटा फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कहते हो इसको आप? फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है यही आगे जाके कैसे आपके ओवम में चेंज होता है और इसके साथ साथ में और क्या सारी चीज़ें बनती हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, बर्थ के समय 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थी। प्यूबर्टी के टाइम आते आते 60,000 से 80,000 बची। इसका मतलब है बीच में कुछ नष्ट हो गए और नष्ट होने के प्रोसेस को आपने क्या कह दिया? फॉलिकुलर एट्रेसिया कह दिया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि जब एक प्यूबर्टी पर कोई फीमेल होती है तब उसकी ओवरी कैसे दिखाई देती है और उसके अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारी ओगोनियम थी वो किस में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में पहुंच, वो आपकी जो प्राइमरी oocyte आपकी मियोसिस फर्स्ट में एंट्री करती है तो वो प्रोफेज 1 की कौन सी अवस्था में? प्रोफेज 1 की आपकी जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उसमें वो अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने कल की क्लास में सीख रखी थी। तो ये मान लीजिए एक ओवरी है। ये क्या है? एक ओवरी है। ओवरी के अंदर ये क्या है? ये आपकी प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी प्राइमरी oocyte है। ठीक है, मैंने जब भी आपको पढ़ाया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी वाला हिस्सा, तो उसमें मैंने आपको ये बताया होगा कि ओवरी के जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, साइड साइड में जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, यानी जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, स्ट्रोमा, पूरे पार्ट को स्ट्रोमा कह दिया था आपने। स्ट्रोमा का जो आउटर पार्ट था उसको कॉर्टेक्स कहा था, बीच वाले पार्ट को मेडुला कहा था। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जो एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स भी होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या भरे होते थे? बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स थे। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte बना दिया है ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर ही मौजूद होते हैं बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स। क्या होते हैं? स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। देखिए, फिर से समझ लीजिए मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ।
जब एक बच्ची का जन्म होता है तब उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी oocyte होते हैं, एक ओवरी के अंदर लगभग 2 मिलियन। लेकिन उसके प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे प्राइमरी oocyte जो है वो फिनिश हो जाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फॉलिकुलर एट्रेसिया के थ्रू। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब ये जो ओवरी है ना, ये मान लीजिए उस फीमेल की है जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर है, यानी वो प्यूबर्टी उसमें आ गई है। अब वो प्यूबर्टी पर इस ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी पर क्या होता है कि हर मंथ में एक ओवरी से, दो में से किसी एक ओवरी से एक प्राइमरी oocyte डेवलप करके क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में कुछ फॉलिकुलर चेंजेस भी आते हैं इस ओवरी के अंदर। वो क्या चेंजेस होते हैं ना, वो हमको सीखना है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए फीमेल है, ये कहाँ पर है बेटा, ये है प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी पर। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स हैं। यहाँ पर क्या था, प्राइमरी oocyte था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स जो हैं, ये स्ट्रोमल सेल्स जो हैं ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या कर जाते हैं, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आके डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये स्ट्रोमल सेल्स कैसे होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होते हैं। जब ये फ्लैट सेल्स इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे तो एक फ्लैट सेल्स की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल some stromal flat cells are deposited on primary oocyte, ठीक, and form a layer of flat cells। सबसे पहले क्या होगा बेटा, बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स थे, उनमें से कुछ स्ट्रोमल सेल्स इसके चारों तरफ आके जम गए, वो फ्लैट सेल्स थे, वो फ्लैट सेल्स आके इसके चारों तरफ जम गए, डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद उसने क्या किया, इसके चारों तरफ एक लेयर बना दिया, ठीक है। अब उस लेयर को भी कुछ कहेंगे, ये जो लेयर बनाया है फ्लैट सेल्स की, इसको भी कुछ कहेंगे ना। तो क्या कहेंगे बेटा, द लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स are called flat follicular लेयर। क्या नाम दे दिया उसको, फ्लैट फॉलिकुलर लेयर का। अब वो फ्लैट फॉलिकुलर लेयर कैसे बने, ज़रा देखो। यहाँ पर ये ऐसे एकदम फ्लैट सेल्स इसके चारों तरफ ऐसे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका फ्लैट फॉलिकुलर लेयर, ठीक है। स्ट्रोमल सेल क्या हुए, डिपॉजिट हुए। सबसे पहले क्या हुआ है, स्ट्रोमल सेल आपके डिपॉजिट होते हैं कहाँ पर, प्राइमरी oocyte पर, एक फ्लैट लेयर बना देते हैं। उस फ्लैट लेयर को आपने क्या नाम दे दिया, फ्लैट फॉलिकुलर लेयर का। कहाँ पर डिपॉजिट हुई है, प्राइमरी oocyte पर। अब कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये जो फ्लैट सेल्स थे ना, ये फ्लैट सेल्स बेटा चेंज हो जाते हैं क्यूबॉइडल सेल्स में। किस में चेंज हो जाते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स में। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम these flat cells are converted into cuboidal cells। कुछ समय बाद ये जो आपके फ्लैट सेल्स है ना, ये किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स में। यानी ये कुछ ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ आपको ये क्यूबॉइडल सेल्स दिखने लगेंगे।
अब ये फ्लैट सेल्स कैसे हो गए हैं बेटा, ये हो गए हैं आपके क्यूबॉइडल सेल्स में। अब ये चेंज हो गया बेटा क्यूबॉइडल सेल्स में। कुछ टाइम बाद फिर से इन क्यूबॉइडल सेल्स में होती है माइटोसिस। क्या होती है बेटा, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के कारण इनके क्या होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसके चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। तो अगली बात हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आफ्टर दैट process of mitosis occurs in cuboidal cells. क्यूबॉइडल सेल बनने के बाद इनमें क्या होती है, क्यूबॉइडल सेल्स में माइटोसिस होती है, जिनके कारण इनके नंबर बढ़ जाते हैं, ड्यू टू विच देयर नंबर इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होता है बेटा, उनका नंबर बढ़ जाता है। अब जब नंबर बढ़ जाता है तब वो कैसा दिखता है, देखो ये है मेरा एक प्राइमरी oocyte, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स हो गए हैं। देखो क्यूबॉइडल सेल्स के नंबर क्या हुए हैं बेटा, बहुत सारे हो गए, यानी ये बहुत सारे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब इन क्यूबॉइडल सेल्स, देखो क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के इपीथेलियल सेल्स होते हैं ना, इस वजह से ये एक बेसमेंट से जुड़े हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, क्योंकि इपीथेलियल सेल की खास बात होती है कि वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक प्राइमरी oocyte था, बहुत सारे स्ट्रोमल फ्लैट सेल्स क्या करे, इसके चारों तरफ आके जम गए, क्या बन गए, फ्लैट फॉलिकुलर लेयर बना दिए। उसके बाद यही फ्लैट सेल्स जो है कुछ समय बाद किस में चेंज हुए, क्यूबॉइडल सेल्स में चेंज हुए। क्यूबॉइडल सेल्स में फिर से क्या हुई, लगातार माइटोसिस हुई, यानी बहुत सारी इनकी संख्या बढ़ गई, और बहुत सारी संख्या बढ़ने से क्या हुआ, बहुत सारी संख्या बढ़ने से क्या हुआ बेटा, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होने से क्या हुआ, इनकी चारों तरफ क्या हो गई, एक बेसमेंट की मेम्ब्रेन आ गई, यानी एक लेयर आ गई जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, इसको नाम दे दिया बेटा मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइडल सेल्स जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, अब इन क्यूबॉइडल सेल्स को हम कहते हैं बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। और ये बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर, यानी ये जो आपको फॉलिकल दिख रहा है ना, अब ये फॉलिकल क्या कहलाता है बेटा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कहलाता है आपका प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा ये, प्राइमरी फॉलिकल। क्या है अभी, ये प्राइमरी फॉलिकल है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल सम स्ट्रोमल फ्लैट सेल आर डिपॉजिटेड ऑन प्राइमरी oocyte। कुछ फ्लैट सेल्स जो हैं इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती हैं। वही फ्लैट सेल बाद में किस में चेंज हो गई बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स में चेंज हो गई। फिर इन क्यूबॉइडल सेल्स में माइटोसिस हुई, जिनके कारण इनके नंबर बढ़ गए, और नंबर बढ़ने के बाद इनके चारों तरफ क्या आ गई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई जिनसे ये जुड़े हुए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हमने लिख दिया कि नंबर इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ए बेसमेंट मेम्ब्रेन present over these cuboidal cells। अब इन क्यूबॉइडल सेल्स को क्यूबॉइडल सेल्स ना कह के हम क्या कहने लगे, क्या कहने लगे बेटा, हम कहने लगे इनको ग्रेनुलोसा सेल्स। नाउ these cells are called granulosa cell, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। एंड फॉलिकल
and such follicle is called प्राइमरी फॉलिकल। बेटा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब इस पूरे ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स होती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स आके डिपॉजिट हो जाती हैं किस पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो यहाँ तक आने के बाद अब क्या होगा? स्ट्रोमल सेल्स बहुत सारी होती हैं, वो आके डिपॉजिट हो जाती हैं किस पर बेटा? बेसमेंट के इस बाहर वाले पार्ट पर। तो अब क्या होगा? देखो इधर, अब क्या होने वाला है? चलो, यह है आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? इन सेल्स को तो हम ग्रेनुलोसा सेल्स ही कहेंगे ना। तो ये सेल्स हैं बेटा आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है ये? आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स है। ग्रेनुलोसा सेल्स में डिवीज़न हो रहा है, जिसके कारण इसके नंबर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इधर, यहाँ पर क्या थी? एक ग्रीन कलर की ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बहुत सारे स्ट्रोमल सेल आके ऐसे डिपॉजिट कर गए, ठीक। बहुत सारे ऐसे सेल्स आके डिपॉजिट कर गए। ये जो सेल्स आके डिपॉजिट करे ना, इन्होंने क्या बना दिया बेटा? एक लेयर बना दिया। क्या बना दिया? एक लेयर बना दिया। और इस लेयर को क्या कहा गया? इस लेयर को कहा गया थीका। क्या कहा गया? थीका कहा गया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? नाउ अगेन many stromal cells, now again many stromal cells deposited on किस पर डिपॉजिट होते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। डिपॉजिटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन and form a layer called थीका, ठीक है। और एक लेयर बना देते हैं बेटा, जिसको क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है? देखो, थीका है, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर क्या है? फिर आप देखोगे आपके पास बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। क्या है? बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। फिर आगे आपने देखा क्या है? आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है। तो ऐसी फॉलिकल जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पर 3 चीज़ें थी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई है? वो थीका आ गई है। इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ऐसी फॉलिकल को कहते हो बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहोगे इसको आप? सेकेंडरी फॉलिकल कहोगे, ठीक है। तो थीका बनने के बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल था, आप किस में चेंज हो जाएगा बेटा? वो सेकेंडरी फॉलिकल में। सो नाउ प्राइमरी फॉलिकल is called सेकेंडरी फॉलिकल। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। क्या बनने के बाद? थीका बनने के बाद क्या कहलाया बेटा? वो सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखो, यहाँ से बनता है बेटा टर्सरी फॉलिकल। इधर स्पेस है नहीं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर हम लोग इसको, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस ओवरी का थोड़ा सा ना इसे शेप क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ, ठीक है। तो करो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। चलो, तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं।
चलो इसको भी रफ करके थोड़ा साइड में बना लेते हैं। चलो इसकी लेबलिंग दोबारा कर देंगे। देखो आप, ये ओवरी कुछ ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या चेंज आया था बेटा, यहाँ पर इसमें इसको आपने कहा था ये पूरा का पूरा क्या है, ये 1 डिग्री फॉलिकल है। 1 डिग्री फॉलिकल के बाद क्या चेंज आया था, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे स्ट्रोमल सेल डिपॉजिट हो गए थे। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी oocyte। इसके चारों तरफ क्या थे, बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स थे। यहाँ पर क्या, बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर क्या थी, ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर थी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या आ गए थे, बहुत सारे स्ट्रोमल सेल आके फिर से क्या हो गए थे, डिपॉजिट होके एक लेयर बना दिए थे, जिसको आपने क्या नाम दे दिया था, थीका कहा था, ठीक है। ये क्या था, ये आपका थीका था। ये क्या थे आपके ग्रैनुलोसा सेल्स थे। ये क्या था, ये आपका प्राइमरी oocyte था। और ये आपकी क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। इस फॉलिकुलर स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा था, इसको कहा था ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, देखो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है, क्या है, ये प्राइमरी oocyte जो अभी तक डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड है, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें हो जाएगी मियोसिस 1 कंप्लीट, और जिससे बनेंगे बेटा 2 सेल। आपने कल देखा था एक छोटा सेल बन रहा था और एक कैसा बन रहा था, बड़ा सेल बन रहा था। तो फर्स्ट जो छोटा सेल बना इसको आपने कहा फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा सेल बना था ना इसको आपने क्या नाम दिया था, सेकेंडरी oocyte का। तो अब क्या होगा, अब इस प्राइमरी फॉलिकल में हुई मियोसिस 1, क्या हो गई, इसमें हो गई मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद ये जो आपका प्राइमरी oocyte था ये किस में चेंज हो गया बेटा, सेकेंडरी oocyte में, और यहाँ पर बन गई एक छोटी सी पोलर बॉडी। देखो इधर, ये क्या है, ये आपका है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स बेटा इसके बाहर भी होंगे, चलो बना लिया, ग्रैनुलोसा सेल्स हो गए इसके बाहर भी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सेल्स को बनाने में आ रही है। ये हो गए आपके ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर क्या मौजूद होती है बेटा, ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर मौजूद होती है आपकी बेसमेंट की मेम्ब्रेन, जिसको आप कहते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ध्यान से सुनिएगा आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर जो थीका थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी, थीका थी। देखो इधर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी, थीका थी। अब ये थीका डिफरेंशिएट हो गई है। डिफरेंशिएट होने के बाद अपने बाहर ही एक और डिसकंटिन्यूअस लेयर बनाती है। ध्यान से सुनिए फिर से, सेकेंडरी फॉलिकल में मैंने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आके कुछ स्ट्रोमल सेल डिपॉजिट हो गए, जिसने क्या बना दिया, थीका बना दिया।
लेकिन कुछ टाइम बाद जब मियोसिस फर्स्ट हो जाती है तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये प्राइमरी oocyte चेंज हो गया सेकेंडरी oocyte में, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। और इस थीका में क्या चेंज आया, थीका के सेल डिफ्रेंशिएट होकर बाहर की ओर एक डिसकंटिन्यूअस लेयर बनाती है जो जो फाइबरस होती है और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऐसे डिसकंटिन्यूअस फाइबरस लेयर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फाइबरस लेयर है। कैसी है बेटा, ये आउटर है यानी बाहर की ओर है। नीचे क्या है बेटा, नीचे कंटिन्यूअस लेयर है, नीचे कंटिन्यूअस लेयर है जो अंदर की तरफ है। तो इस कंटिन्यूअस लेयर जो अंदर की तरफ है इसको आपने कह दिया इनर थीका, और जो बाहर की तरफ है इसको आपने क्या कह दिया, इसको कह दिया आपने आउटर थीका। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या था, एक थीका थी, अब वो थीका क्या कर गई, डिफरेंशिएट करके एक आउटर थीका और इनर थीका बना लिया उसने। ठीक है, इसको बेटा इस तरीके की स्टेज वाली फॉलिकल को, अब ये जो फॉलिकल है आपका ये कहलाएगा बेटा आपका टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा, टर्शियरी फॉलिकल कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए, फीमेल का जो मेन हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। अब एस्ट्रोजन एक्चुअली निकलता कहाँ से है, एक्चुअली निकलता है वो ओवरी से। ओवरी में कहाँ से निकलेगा, तो ये जो आपको ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पर भी देखो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है ना, ये सिक्रीट करती हैं क्या, एस्ट्रोजन। तो क्या लिख सकते हो, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल secretes एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। यहाँ तक की बातें क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे थे। हम लोग ने क्या बना लिया था, 2 डिग्री फॉलिकल तक हमने नोट्स में ऐसे लिख लिया है, यानी यहाँ तक की बातें हमने लिख ली हैं। अब 2 डिग्री फॉलिकल के बाद क्या होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ये फाइबरस लेयर क्या होती है, आउटर है, और इसको क्या कहते हो आप, आउटर थीका कहते हो। ठीक है, और यहाँ नोट्स में मैं लिख भी रहा हूँ, देखो इधर। पहली बात मैंने क्या लिखी, पहली बात मैंने लिखी थी कि बहुत सारी जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो आके फ्लैट सेल्स होती हैं, वो आके डिपॉजिट हो जाती हैं प्राइमरी oocyte पर। फिर वही फ्लैट सेल्स जो हैं आगे जाके चेंज होती हैं क्यूबॉइडल सेल में। क्यूबॉइडल सेल में माइटोसिस होती है, बहुत सारी क्यूबॉइडल सेल्स बन जाती हैं जिनको हम एक नाम दे देते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स का। फिर क्या होता है, उन ग्रेनुलोसा सेल्स के चारों तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। फिर आगे क्या होता है, थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है फॉलिकल में, तो उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी स्टोमल सेल आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हमने थीका कह दिया। और थीका वाला जो फॉलिकल होता है ना, उसको नाम दे दिया हमने सेकेंडरी फॉलिकल का। यहाँ तक की बात हमने सीख ली है। देखो 1 डिग्री फॉलिकल इज कॉल्ड 2 डिग्री फॉलिकल कब, जब उसमें थीका का निर्माण हो गया तब। अब क्या होगा उसके आगे लिखते हैं, देखो नाउ meiosis 1 occurs in primary oocyte and it converted into secondary oocyte and फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इस चेंजों के साथ साथ और क्या चेंज होता है, और चेंज ये आता है बेटा, जो इसकी थीका लेयर होती है उसके में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, यानी वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है और अपने चारों तरफ क्या करती है, एक डिसकंटिन्यूअस फाइबरस लेयर बनाती है जो कोलेजन फाइबर की बनी होती है। याद रखना ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है बेटा कोलेजन फाइबर्स की। है नहीं एनसीईआरटी में, बट याद रखिए आप। ठीक है, हम क्या कह देंगे कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना है, ये बनने के साथ साथ जो हमारी थीका होती है ना, थीका क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट कर जाती है। तो क्या लिखेंगे, थीका डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म एन एक्स्ट्रा लेयर
विच इज डिसकंटिन्यूअस एंड फाइब्रस। जो डिसकंटिन्यूअस होती है और फाइब्रस होती है एंड लोकेटेड आउटर टू द थीका। मतलब जो पहले से थीका थी उसके बाहर की ओर क्या बनती है, एक डिसकंटिन्यूअस फाइब्रस लेयर बनती है। ठीक है, वो कौन सी है, वो ये है। इसको आपने कह दिया ये आउटर थीका है। किसका बना है बेटा, ये कोलेजन फाइबर। पहली बात तो फाइब्रस होती है, कौन से फाइबर की बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स की। अंदर क्या है, ये आपकी इनर थीका है, इनर थीका है। ठीक है, अब जब ये इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा, आउटर थीका और इनर थीका बन जाती है ना, तब क्या कहोगे फॉलिकल को, तब फॉलिकल को आप कहते हो 3 डिग्री फॉलिकल। ये 1 डिग्री फॉलिकल, ये 2 डिग्री फॉलिकल और ये 3 डिग्री फॉलिकल। नाउ फॉलिकल विथ आउटर एंड इनर थीका इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है 3 डिग्री फॉलिकल। इज कॉल्ड 3 डिग्री फॉलिकल। 3 डिग्री फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, प्लस क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी होता है बेटा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, अब ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आते आते ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ती जा रही है ना। ग्रेनुलोसा सेल्स ही वो सेल्स हैं जो आगे जाके एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती हैं। अगर ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। और साथ साथ में देखो आपके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है ना। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है एक हार्मोन के इफेक्ट में जो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको आप कहते हैं FSH। ठीक है, तो FSH हार्मोन कहाँ से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। उसके आने के कारण ये आपकी जो 3 डिग्री फॉलिकल थी ना, ये चेंज हो जाती है किस में, ये चेंज हो जाती है बेटा ग्राफियन फॉलिकल में। किस में चेंज हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में, यानी एक और बड़ी फॉलिकल बन जाती है। ठीक है, अब इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है, ये मेरा सेकेंडरी oocyte है, तो ग्राफियन फॉलिकल में भी क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte होगा। और ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा फॉलिकल होता है, बहुत मैच्योर फॉलिकल होता है, सबसे बड़ा फॉलिकल होता है। अब ध्यान से सुनिए इधर, ये क्या है, ये मेरा सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, ये वाला। साथ में क्या बनी है इसके, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनने के साथ साथ अब देखो क्या करता है, ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, ये आपका चेंज हुआ मेयोसिस फर्स्ट के थ्रू सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte क्या करता है, सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट कर लेता है। क्या बना लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर सिक्रीट कर लेता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट कर लिया। वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जो है ना, वो ये है। इस सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, अपने चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर सिक्रीट कर दिया। चलो कर लिया भाई इसने। अब देखो ये अगर सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ अगर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट करेगा तो ये बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स भी तो बाहर मौजूद हैं। तो उनमें से कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगे बेटा, आके इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर से चिपक जाते हैं। क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये कौन से सेल्स हैं, रुको 1 मिनट, अलग कलर से बनाते हैं इसको। यहाँ पर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स क्या किए, आके चिपक गए किससे, इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर से। ठीक है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स आके चिपक गए किससे, आके चिपक गए इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर से। अब क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, अभी बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसके देखो यहाँ पर पहली बात तो ये सेकेंडरी oocyte था, इसने क्या किया, चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाई है ग्रीन कलर की। फिर इसी में से कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स जाके चिपक गए। ठीक है, अब इसके बाहर ये वाले ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इनके चारों तरफ क्या है बेटा, बहुत सारे ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स लगे हुए हैं।
इसके चारों तरफ क्या हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी बनाते जाओ, नहीं तो डायग्राम मिस हो जाएगा, क्योंकि लेबलिंग इतनी ज़्यादा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ग्रेनुलोसा सेल्स तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन इन ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ एक ख़ास बात होती है कि इनके बीच में ना एक कैविटी बन जाती है ऐसे। इनके बीच में क्या बन रही है, इनके बीच में एक ऐसे कैविटी बन रही है। रुको एक मिनट, इनको बना ही लेते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती हुई दिख रही है, एक कैविटी बनती हुई दिख रही है। ठीक, देखो ये कैविटी दिख रही ना, इस कैविटी को क्या कहा जाता है बेटा, इस कैविटी को एंट्रम कहा जाता है। अब इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर देखो, ये ग्रीन कलर की क्या है, ये ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये ग्रीन कलर की क्या हो गई, ये हो गई ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो अब इस ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है सेल्स की, जिनको हमने थीका नाम दिया है। तो एक कंटिन्यूअस लेयर है किसकी बेटा, सेल्स की। कंटिन्यूअस लेयर है किसकी, ये सेल्स की है। ठीक है, जिसको आपने क्या नाम दिया है, थीका नाम दिया है। अब थीका के बाहर एक डिसकंटिन्यूअस लेयर भी है। ठीक है, फाइबरस लेयर है, उसको आपने क्या कहा है, उसको आपने आउटर थीका कहा है। इसके चारों तरफ भी क्या है, ऐसे ऐसे आपकी फाइबरस लेयर है, जो कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल। 1 डिग्री फॉलिकल, ये 2 डिग्री फॉलिकल, ये 3 डिग्री फॉलिकल, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ये मेच्योर फॉलिकल होता है। क्या होता है ये मेच्योर फॉलिकल होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, देखो सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहले ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी क्या है, oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक ग्रीन कलर की ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, जिसको आप कहते हो बेटा जोना पेलुसिडा। क्या कहते हो, जोना पेलुसिडा कहते हो। जोना पेलुसिडा के बाहर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स आके चिपक गए। चिपकने के बाद उन्होंने भी एक लेयर बना दिया। उस लेयर को आप कहते हैं बेटा कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हो उस लेयर को, कोरोना रेडियाटा कहते हो। अगर साथ साथ डायग्राम बनाओगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज आप भटक जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये हो गया आपका कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा के बाहर बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ये क्या हैं, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, ये सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन को। क्या सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगी तो ये एस्ट्रोजन कहाँ पर होगा, देखो पहली बात तो ग्रेनुलोसा सेल्स एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं, वो लिक्विड आके इसी कैविटी में भर जाता है। कहाँ भर जाता है, इसी कैविटी में। और इस कैविटी में जो लिक्विड भरा है ना, उस लिक्विड को कहते हो आप बेटा लिकर फॉलिकुलाई। क्या कहते हैं उसको, लिकर फॉलिकुलाई। अब इस लिकर फॉलिकुलाई में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये रिच होता है बेटा किसमें, एस्ट्रोजन में। रिच इन एस्ट्रोजन, यानी इसमें क्या भरा होता है, एस्ट्रोजन। अब ये लिकर फॉलिकुलाई कहाँ से आया, ग्रेनुलोसा सेल से आया। अगर इसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो यानी ये एस्ट्रोजन भी कहाँ से आया है, ग्रेनुलोसा सेल से ही आया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। हमने क्या सीखा, हमारे पास प्राइमरी oocyte था और उस पर क्या आई, फ्लैट सेल्स आके डिपॉजिट हो गई। फिर उन फ्लैट सेल्स में कुछ चेंजेस आए, वो किस में चेंज हुई, क्यूबॉइडल में। फिर उसमें माइटोसिस हुई, बहुत सारी सेल्स बनी जिनको कह दिया हमने ग्रेनुलोसा सेल्स।
ऐसी फॉलिकल को क्या कहा, प्राइमरी फॉलिकल। फिर ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर क्या हुई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्ट्रोमल सेल्स आके डिपॉजिट कर गए, उनको आपने क्या नाम दे दिया, थीका लेयर का। ठीक है, अब थीका लेयर वाली फॉलिकल को आपने 2 डिग्री फॉलिकल कहा। फिर आपने आगे देखा कि ये थीका वाली जो लेयर थी वो डिफ्रेंशिएट करके एक और बन गई, और इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई और वो क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। और ऐसी फॉलिकल को आपने क्या कहा, ऐसी फॉलिकल को आपने 3 डिग्री फॉलिकल कहा। देखो ये आपकी 1 डिग्री फॉलिकल, ये आपकी 2 डिग्री फॉलिकल, ये आपकी 3 डिग्री फॉलिकल, और ये आपकी कौन सी फॉलिकल, ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो 3 डिग्री तक क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, नोट्स में हमने बाकायदा लिख दिया है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। अब फिर क्या लिखते हैं बेटा कि 3 डिग्री में क्या चेंज आता है और फिर कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनती है, वो बातें हमको भी लिखनी है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरे का, फिर इसको रफ करके हम लोग उसके बारे में लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस 3 डिग्री फॉलिकल से क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल। कब बनती है, जब FSH का लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। क्या लिखोगे आप, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। रुको यार, 3 डिग्री फॉलिकल, 3 डिग्री फॉलिकल changes into ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या बन जाती है, 3 डिग्री फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। अब क्या चेंज देखने को मिलता है इस 3 डिग्री फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल आते वक्त, वो देखते हैं। सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अराउंड इट। अपने चारों तरफ क्या करता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बना लेता है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को आप क्या कहते हो, जोना पेलुसिडा। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं बेटा उसको, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, अब इस जोना पेलुसिडा में क्या आती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, थोड़ा सा स्टिकी होती है। स्टिकी होने के कारण क्या होता है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स आके इससे अटैच हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सम ग्रेनुलोसा सेल्स, सम ग्रेनुलोसा सेल्स आर attached with this glycoprotein layer, this glycoprotein layer। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर के साथ में कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। एंड दे फॉर्म ए लेयर ओवर जोना पेलुसिडा। ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर ही क्या है, जोना पेलुसिडा है, इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, वो एक और लेयर बना लेते हैं। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। एंड दिस लेयर ओवर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के ऊपर की जो ये लेयर बनी हुई है ना, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कोरोना रेडियाटा कहते हो। ओवर जोना पेलुसिडा इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोरोना रेडियाटा कैसे बनी, ये बातें हमने समझ ली हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि इसमें एक कैविटी बन गई, उस कैविटी को आपने क्या कहा, उस कैविटी को कहा आपने एंट्रम।
क्या लिखोगे, ए लार्ज कैविटी is formed between granulosa cells एक बड़ी कैविटी बन जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में। उस कैविटी को क्या कहते हो, उस कैविटी को एंट्रम कहते हो सेल्स। एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम में क्या होता है, एंट्रम में लिकर फॉलिकुलाई भरा होता है, तो क्या लिखोगे, एंट्रम इज फिल्ड विथ a liquid called लिकर फॉलिकुलाई। क्या कहोगे, लिकर फॉलिकुलाई। और ये लिकर फॉलिकुलाई किस में रिच होता है बेटा, एस्ट्रोजन में। तो विच इज रिच इन एस्ट्रोजन, यानी वो किस में रिच होता है, एस्ट्रोजन में रिच होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद है, सेकेंडरी oocyte मौजूद है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। किसके कारण, LH हार्मोन के कारण। होता क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। फटने के कारण क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आके कहाँ जाता है बेटा, पेल्विक कैविटी में आ जाता है। तुरंत ही वो क्या किया जाता है, वो फिम्बरी द्वारा, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी होती है, उससे वो अंदर खींच लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, अब हम ये देखेंगे ना कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte मौजूद है, ये ग्राफियन फॉलिकल फटती कैसे है, ऐसा क्या चीज़ हो जाता है जिसके कारण ये फट जाती है और ये आपका सेकेंडरी oocyte कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक में हमने क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम लोग इसको रफ करने वाले हैं। फटाक से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए फटाक से लीजिए। चलो इसको रहने देते हैं, इधर रफ कर लेते हैं, हो सकता है चीज़ें यहाँ तक समझ आ जाएं। चलो आप हेडिंग लगाओ, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवुलेशन। ठीक है, देखिए ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही थी, फीमेल के ओवरी में चल रही थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर आने पर, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कहाँ पहुँचेंगे आप, 14th डे पर, तो क्या लिखोगे, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। लेवल ऑफ LH हार्मोन, LH हार्मोन कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्या है ये, लुटेनाइजिंग हार्मोन है। लेवल ऑफ LH हार्मोन इंक्रीजेस, ठीक है। LH हार्मोन के लेवल का इंक्रीज होना कहलाता है बेटा LH सर्ज, ठीक। LH सर्ज का मतलब LH का लेवल बढ़ गया। LH का लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, देखो इधर एक, इस ग्राफियन फॉलिकल को इधर एक डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, फिर इसमें जो कुछ भी घटित होता है ना, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस LH हार्मोन के कारण इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या चेंज आएगा वो देख लेंगे। अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो ये बीच का मेडुला पार्ट और किनारे किनारे का कॉर्टेक्स पार्ट। तो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक्चुअली कहाँ हो रहा है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हो रहा है। मेडुला वाले पार्ट में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करिएगा थोड़ा सा।
हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte है, इसी ग्राफियन फॉलिकल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साथ में क्या है, इसके एक फर्स्ट पोलर बॉडी था। इसने क्या बनाया था, अपने चारों तरफ सिक्रीट कर लिया था क्या, एक ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था, जिसको हमने कह दिया था ये क्या है, ये हमारी जोना पेलुसिडा है। ठीक है, क्या है बेटा, ये जोना पेलुसिडा है। अब इसके चारों तरफ क्या हुए थे, कुछ सेल्स आके डिपॉजिट हो गए थे ग्रेनुलोसा के, जिनको हमने कह दिया था, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया था, एक लेयर बना दिया था, जिसको आपने कह दिया कोरोना रेडिएटा। देखो ऐसे, ये क्या हो गया आपके, ये आपका हो गया कोरोना रेडिएटा। फिर इसके बाहर क्या था, इसके बाहर मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसे चारों तरफ एक एंट्रम बना लेते हैं इधर ऐसे, और क्या बना लेते हैं, और बना लेते हैं बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स, और बना लिया हमने ऐसे बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स। सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं ग्रेनुलोसा सेल्स को ही बनाने में करनी पड़ रही है, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको इनको हर जगह दिखाना है। ठीक है, तो आप भी अपने कॉपी पेपर पे ऐसे बनाते जाइए, चीज़ें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको क्लियर होती जाएंगी। अदरवाइज़ बीच में अगर आपने कहीं पर ब्रेक किया, किसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया, तो आगे का कॉन्सेप्ट आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना एक सीक्वेंस में घटित हो रही हैं। ठीक है, अब ये हो गए आपके ग्रेनुलोसा सेल्स। इसमें क्या भरा होता है बेटा, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिसको फॉलिकुलर लिक्विड आप लीकर कहते हो, लीकर फॉलिकुलाई कहते हो। इसमें क्या होता है, बहुत सारा एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, इनके बाहर क्या होती हैं, इनके बाहर आपके ऐसे एक और लेयर होती है इनर थीका की। देखो, इसको दोबारा बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं घटेंगी ना, उनको समझने के लिए इसको बाहर निकाल कर बनाना ज़रूरी था। अब इसके बाहर क्या होता है बेटा, इसके बाहर एक और फाइब्रस डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, जिसको आप आउटर थीका कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेवलिंग पहले भी कर रखी है, एक बार फिर से कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, ये क्या है आपका, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी oocyte हो गया। फिर क्या है आपका, फिर आपका है ये ग्रीन कलर के लेयर, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो जोना पेलुसिडा, जिसको आपने क्या नाम दिया, जोना पेलुसिडा का। फिर आप आगे जाते हो, आगे जाने के बाद आप क्या दिखाई पड़ते हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, कोरोना रेडिएटा की सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपको क्या दिखाई देते हैं, फिर आगे आपको आकर दिखते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ग्रेनुलोसा सेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर मैक्सिमम कहाँ होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब उसके बाहर आके देखोगे बेटा, क्या दिखेगी आपको, ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या दिख रही है, इनर थीका दिख रही है। ये क्या है आपकी, ये आपकी इनर थीका है। इनर थीका के बाहर ये डिसकंटिन्यूअस लेयर दिख रही है, ये क्या है आपकी, आउटर थीका है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये कैविटी जो है ना, ये आपकी एंट्रम है। इसके अंदर जो लिक्विड है, इसको आप क्या कहते हो, लीकर फॉलिकुलाई कहते हो। जो रिच है किस में, जो रिच है वो एस्ट्रोजन में। अब देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ थी, ओवरी के अंदर थी। अब क्या होगा, 14th डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर LH हार्मोन का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। LH हार्मोन के लेवल बढ़ जाने के कारण यहाँ पर क्या चेंज आया, देखो यहाँ पर बेटा कैपिलरी का एक नेटवर्क आ जाता है। इसके चारों तरफ क्या आ जाता है, ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है।
तो ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, ये जो रेड कलर का नेटवर्क बना रहा हूँ ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो क्या लिखोगे, LH हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर क्या आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बन जाता है। तो क्या लिखोगे बेटा, ड्यू टू दिस लेवल ऑफ LH हार्मोन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क फॉर्म ओवर ग्राफियन फॉलिकल, फॉर्म ओवर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया बेटा, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया। अगर ये ब्लड कैपिलरीज है तो इसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर भरा होगा ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ब्लड का प्लाज्मा क्या करने लगता है बेटा, ब्लड का प्लाज्मा इस कैपिलरीज से लीक आउट करके एंट्रम में जाने लगता है। देखो इधर से, यहाँ से क्या है, ये देखो, ये ब्लड की कैपिलरीज हैं, यहाँ से प्लाज्मा लीक आउट करके कहाँ जाने लगा है, वो लीक करके कहाँ जाने लगा, एंट्रम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखते हैं कि प्लाज्मा ऑफ ब्लड, प्लाज्मा ऑफ ब्लड लीक्ड आउट इन एंट्रम फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से लीक आउट कर जाता है प्लाज्मा, कहाँ पर, एंट्रम में। ठीक है, अब एंट्रम में बेटा अगर प्लाज्मा आएगा तो इसके अंदर देखो लिक्विड तो पहले से भरा था, अब बाहर से और लिक्विड आ जा रहा है, प्लाज्मा लिक्विड ही होता है और आ जा रहा है, तो यहाँ पर इस कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू विच प्रेशर इंक्रीज, लगातार प्लाज्मा आ जा रहा है तो इसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण इस ग्राफियन फॉलिकल में ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, यानी ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, रप्चर हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रेशर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, यानी वो क्या होती है बेटा, टूट जाती है। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो ये सेकेंडरी oocyte, देखो इधर सेकेंडरी oocyte इतने पार्ट के साथ में जोना पेलुसिडा और उसके ऊपर चिपकी हुई फॉलिकुलर सेल्स जो थी आपकी ये ग्रेनुलोसा सेल्स, इनके साथ में क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। चल, ड्यू टू दिस प्रेशर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है एंड ये आपका सेकेंडरी oocyte कम्स आउट ऑफ इट, और सेकेंडरी oocyte क्या होता है, इससे बाहर आ जाता है। अब बेटा ये इतनी बड़ी फॉलिकल अगर फट रही है ओवरी के अंदर, तो ओवरी की इस वॉल पर भी, जो ब्लू कलर की वॉल दिख रही है, इस पर भी फर्क पड़ेगा। ये ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है ना कि ये ओवरी की दीवार में भी क्या कर देता है, छेद कर देता है, यानी इसको भी तोड़ देता है। जब ओवरी की दीवार को तोड़ देगा तो ये आपका जो सेकेंडरी oocyte था, यहाँ से तो बाहर निकल ही गया है, वो बाहर निकल कर कहाँ चला जाएगा, ओवरी से भी बाहर चला जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, कम्स आउट ऑफ इट एंड आल्सो कम्स आउट फ्रॉम, एक मिनट रुको, एंड आल्सो कम्स आउट फ्रॉम ओवरी से क्या होता है बेटा, ये बाहर आ जाता है। अच्छा, ओवरी से बाहर आ गया, यानी इससे क्या हुआ, बाहर आ गया। देखो इधर मान लीजिए ये क्या थी, ये ओवरी थी, ऐसे ओवरी से क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte ऐसे बाहर आ गया है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या क्या लगा हुआ है, इसके बाहर ऐसे ये जोना पेलुसिडा की लेयर लगी हुई है, इससे चिपके हुए क्या हैं, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो क्या बनाते हैं, कोरोना रेडिएटा की परत बनाते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब की क्या होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं उसकी फिम्बरी। ठीक है। अब ये फिम्बरी जो है ना, ये सिलिएटेड होती हैं। कैसे होती हैं ये फिम्बरी जो होती है ना, ये ऐसे सिलिएटेड होती हैं। फिम्बरी क्या है, ये जो आपकी फिम्बरी है, फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज सिलिएटेड। क्या है बेटा, ये सिलिएटेड होती हैं। अगर ये सिलिएटेड हैं और इनमें चलते हैं सकर मूवमेंट, कैसे मूवमेंट चलते हैं, सकिंग मूवमेंट चलते हैं, यानी ये किसी भी चीज़ को ना अंदर की ओर ऐसे खींच लेंगी। तो जैसे ये आएगा इस ओवरी से बाहर, ये फिम्बरी में जो आपके फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी है, इसमें जो सीलिया हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, इसको अपने अंदर खींच लेंगे। अब अंदर खींच लेंगे तो ये सेकेंडरी oocyte मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte मेरा पहुँच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब ये कहाँ पहुँच गया है, फैलोपियन ट्यूब में। हम ये लिख सकते हैं सेकेंडरी oocyte इज नाउ इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। तो हमने इस पूरे क्लास में क्या सीखा, हमने सीखा कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, एकदम स्टार्टिंग से यहाँ से सीखा। ठीक है। फिर फॉलिकल से क्या बनी, प्राइमरी फॉलिकल बनी, सेकेंडरी फॉलिकल बनी एंड टर्सरी फॉलिकल बनी। टर्सरी फॉलिकल में कुछ चेंज आया, फिर वो बनी ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, कैसे बनती है, यहाँ तक हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर कैसे रप्चर होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसके कारण वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ये जो विस्फोट होता है ना ग्राफियन फॉलिकल का, ये फटती है ना, तो ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि ओवरी की वॉल में भी छेद कर देता है, यानी उसको भी तोड़ देता है, और ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से क्या होता है, बाहर आ जाता है। फिर जो हमारी फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी होती हैं, वो सिलिएटेड होती हैं और उनमें सकिंग मूवमेंट्स चलते रहते हैं। वो क्या करती हैं, उसको सक कर लेती हैं, यानी उसको कहाँ ले लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं। अब हमारा जो सेकेंडरी oocyte था ना, वो कहाँ पहुँच गया है, वो पहुँच गया है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। तो यहाँ तक की प्रोसेस बेटा, हमारी जो oogenesis की प्रोसेस थी वो होती है फिनिश। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।